हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उन दो सेक्शंस के बारे में जिसको इनकम टैक्स ने फाइनेंस एक्ट 2021 में इंसर्ट किया है। टीडीएस और टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी को लेकर है। अभी 21 जून को एक सर्कुलर नंबर इशू किया फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। उस सर्कुलर में उन्होंने बताया कि कैसे सेक्शन 206 ए बी एंड सेक्शन 206 सी सी ए जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का है उसको कैसे हम फंक्शनैलिटी में या कैसे फंक्शन में लाएंगे, कैसे कंप्लाई कर पाएंगे इसके लिए। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये प्रैक्टिकली इसका एप्लीकेबल होगा जो हमारे इंडस्ट्री में है, या कैसे हम अपने वेंडर्स से कम्युनिकेट करेंगे या कैसे वेरीफाई करेंगे और कैसे एप्लीकेबिलिटी कर पाएंगे इन दो सेक्शन का। तो फाइनेंस एक्ट 2021 inserted two new sections 206 AB and 206 CCA in the Income Tax Act 1961 which takes effect from first day of July 2021, जो कि अभी 2 दिन बाद ही तीसरे दिन से ये अप्लाई हो जाएगा 1 जुलाई 2021 से। दिस सेक्शंस मैंडेट टैक्स डिडक्शन सेक्शन 206 AB और टैक्स कलेक्शन सेक्शन 206 CCA एट हायर रेट इन केस ऑफ सर्टेन नॉन फाइलर्स। अभी तक जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए ये बता रहे हैं कि हम हाई रेट से इनका टीडीएस काटा जाएगा या फिर टीसीएस इनसे कलेक्ट किया जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू टैक्स डिडक्शन अदर देन अंडर सेक्शन 192, 192A, 194B, 194BB, 194LBC एंड 194N, इन सेक्शंस के अलावा ये एप्लीकेबल होगा। इन सेक्शंस के लिए ये दो सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं है। एंड टैक्स कलेक्शन के लिए हायर रेट इज ट्वाइस द प्रिस्क्राइब्ड रेट और 5%। हायर रेट का मतलब जो अभी रेट है किसी का 10% है और अगर वो नॉन फाइलर है तो वो 20% हो जाएगा, या फिर 5%, विच एवर इज हाइयर, तो जो दोनों में ज्यादा होगा वो। स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स अ पर्सन हु सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग कंडीशन। वो कौन से स्पेसिफाइड पर्सन है जिनके लिए ये applicability है। He has not filed the return of income for both of the two assessment years relevant to the two previous years immediately before the previous year in which tax is required to be deducted and collected। जैसे कि फाइनेंस ईयर अभी चल रहा है 2021 से 22 में। अगर 2021-22 की बात करें तो 18, 19 और 19-20 इसमें देखेंगे कि इसने रिटर्न फाइल किया या नहीं किया। टू प्रीवियस ईयर्स टू बी काउंटेड आर रिक्वायर्ड टू बी दोज whose return filing date under subsection 1 of section 139 has expired. Second, aggregate of tax deducted at source and tax collected at source is rupee 50,000 or more in each of these two previous year। और जो पिछले दो प्रीवियस ईयर में इनका जो टैक्स डिडक्टेड हुआ किया है या फिर इनसे टैक्स कलेक्ट किया वो 50,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए। Second, it can be seen that the tax deductor or the tax collector is required to do a due diligence of satisfying himself if the deductee or the collectee is a specified person। तो पहले तो आपको ये डिक्लेयर करना होगा कि मैं इस कैटेगरी में फॉल करता हूँ। दिस कैन लीड टू एक्स्ट्रा कंप्लायंस बर्डन ऑन सच टैक्स डिडक्टर और टैक्स कलेक्टर टू ईज दिस कंप्लायंस बर्डन। तो ऐसे के लिए तो कंप्लायंस बर्डन अब बढ़ गया है, तो इसको आसान करने के लिए टू ईज द कंप्लायंस बर्डन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज इशूइंग अ न्यू फंक्शनैलिटी कंप्लायंस चेक फॉर सेक्शन 206 AB and 206 CCA। दिस फंक्शनैलिटी इज मेड अवेलेबल थ्रू रिपोर्टिंग पोर्टल ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है वहां से एक इजी वे में इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। द टैक्स डिडक्टर और द कलेक्टर कैन फीड द सिंगल पैन सर्च। वो सिर्फ पैन नंबर डालेंगे और मल्टीपल पैन इन केस ऑफ बल्क सर्च ऑफ द डिडक्टी और कलेक्टी एंड कैन गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द फंक्शनैलिटी इफ सच डिडक्टी और कलेक्टी इज अ स्पेसिफाइड पर्सन। For pan search, response will be visible on the screen which can be downloaded in the PDF format. For bulk search, response would be in the form of downloadable file which can be kept for record। मतलब ये एक पोर्टल पे ही ऐसा कुछ करने जा रहे हैं कि अगर हम किसी का देखना चाहते हैं कि वो नॉन फाइलर तो नहीं है या फिर हमने उसका कितना टीडीएस और डिडक्ट किया पिछले 2 साल में, तो हम बस उसका पैन डालेंगे और उसकी डिटेल निकल के आ जाएगी। ऐसा वो उसकी फंक्शनैलिटी पे काम कर रहे हैं। थर्ड, द लॉजिक ऑफ द फंक्शनैलिटी इज एज अंडर। लॉजिक क्या है? A list of specified person is prepared as on the start of the financial year 2020-21-22।
2021-2022 के फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही एक ऐसे स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट तैयार कर ली गई है, टेकिंग प्रीवियस ईयर 2000, उनका प्रीवियस ईयर क्या होगा 2018-19 और 19-20 एज द टू रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। लिस्ट कंटेन्स नेम ऑफ टैक्स पेयर्स, उस लिस्ट में टैक्स पेयर का नाम है who did not file return of income for both assessment years 2019-20 or 2021 and have aggregate of TDS and TCS of 50,000 rupee or more in each of these two previous years. During the financial year 2021-22, no new names are added in the list of specified person. This is a taxpayer-friendly measure to reduce the burden on tax deductor and collector of checking pans of non-specified person more than once during the financial year. तो इस साल के लिए कुछ भी नया एडिशन नहीं होगा, बस आपको जो चेक करना है वो पिछले 2 साल का करना है। तो उन 2 साल के बेसिस पे जो उनका नाम स्पेसिफाइड पर्सन का आ जाएगा। If any specified person files a valid return of income for assessment year 19, 20 और 21, अगर वो लोग 2021, 21 और 22 में अगर वो वैलिड रिटर्न फाइल करते हैं, his name would be removed, तो उनका नाम हट जाएगा from the list of a specified person. This would be done on the date of filing of the valid return of income during the financial year 21-22. If any specified person files a valid return of income filed or verified for assessment year 2021-22, his name would be removed from the list of a specified person. This will be done on the due date of filing of return of income for assessment year 21-22 or the date of actual filing of valid return filed and verified, whichever is later. If the aggregate of TDS and TCS in the case of a specified person in the previous year 2021 is less than 50,000 rupee, his name would be removed from the list of a specified person. अगर उसका TDS और TCS का अगर less than 50,000 रुपीज से है, कम है TDS और TCS, तो उसका नाम हट जाएगा स्पेसिफाइड पर्सन से. This would be done on the first due date under subsection 1 of section 139 of the Act falling in the financial year 21-22. For the financial year 21-22, this due date is 31st July 2021 has been extended to 30th September 2021. तो जो 21-22 के जो फाइनेंशियल ईयर है उसका जो ड्यू डेट है 31 जुलाई 2021 तक उसका डेट वहां पे अपलोड होना था, जिसको एक्सटेंड करके कर दिया 30 सितंबर 2021. जो 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर आप देखेंगे कि कौन से स्पेसिफाइड पर्सन फॉल करेंगे तो उनकी जो डेट है वो 30 सितंबर 2021 तक आ जाएगी. बिलेटेड एंड रिवाइज्ड TCS TDS रिटर्न्स ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर फाइल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 वुड आल्सो बी कंसीडर्ड फॉर रिमूविंग पर्सन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन ऑन अ रेगुलर बेसिस. अगर बिलेटेड TCS और TDS रिटर्न भी फाइल करते हैं तो भी उनका नाम हट जाएगा. 4. The deductor or the collector may check the PAN in the functionality at the beginning of the financial year, and then he is not required to check the PAN of non-specified person during that financial year. फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में जो डिडक्टर है, जैसे कि हमारी कंपनी अगर किसी को पे कर रही है तो हम टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं या हम किसी से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग बस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में देख लेंगे, उसके बाद देखने की जरूरत नहीं है. अगर इसको एक एग्जांपल से समझे तो लेट अस अज्यूम दैट अ डिडक्टर हैज 10,000 वेंडर. जैसे हमारे 10,000 वेंडर है दैट ही डील विद. ही कैन यूज द फंक्शनैलिटी इन द बल्क सर्च मोड एंड कैन गेट द रिजल्ट ऑफ ऑल दीज 10,000 पैन एट वन गो. तो वो उन 10,000 पैन का जो डिटेल है वो एक साथ ही उनको मिल जाएगा. Let us assume that functionality has shown that out of these 10,000 PAN, 5 PANs are specified person for the purposes of section 206AB and 206CCA of the Act. अब 10,000 में से 5 ऐसे लोग निकल गए जो स्पेसिफाइड पर्सन कैटेगरी में फॉल कर गए, जो 206AB और 206CCA के लिए है. Now with respect of the remaining 9995 PAN, it is clear that they are not in the list of specified person for that financial year, since no new name would be added इन द लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. तो अब इसके हम ये श्योर हो गए कि 9,995 का नाम अब इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में ऐड नहीं होने जा रहा है. द डिडक्टर और कलेक्टर कैन बी एश्योर्ड दैट दीज 9995 would remain outside the list of specified person during that financial year. Thus, deductor or collector need not check again with respect of to these 9995 PAN during that financial year. There are chances that the 5 PAN which are of a specified person may move out of the list during the financial year, and for that there will be need to recheck at the time of making tax deduction or tax collection. ये ऐसा हो सकता है कि ये 5 अगर अपनी रिटर्न फाइल कर दे तो उनका नाम हट सकता है, लेकिन अब नया नाम ऐड नहीं होगा. इसीलिए फाइनली आप एक बार चेक भी कर लें जब उनका टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं, टैक्स कलेक्शन की बात हो रही है हायर रेट से. द लिस्ट would be drawn
afresh at the start of each financial year, and the above process would have to be prepared. हर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में लिस्ट प्रिपेयर कर दी जाएगी. फॉर एग्जांपल, एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 a fresh list will be prepared with previous year 2019-2021 as the two relevant previous year. Then no name would be added in the list of specified person during the financial year, and only name would be removed based on the logic given in the third to sixth bullet of the paragraph 3 above. उनका नाम हटा दिया जाएगा. इट मे बी नोटेड दैट एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206 AB and 206 CA of the Act, the specified person shall not include a non-resident who does not have a permanent establishment in India. स्पेसिफाइड पर्सन में नॉन रेजिडेंट इंक्लूड नहीं होंगे जिनके पास परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया नहीं है. टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर आर एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट नेसेसरी ड्यू डिलिजेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन एस्टेब्लिश्ड बाय द above referred functionality to consider him as a non specified if he fall under this provision. आई होप दोस्तों इस सर्कुलर और इस नोटिफिकेशन से कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे हम चेक करेंगे वेंडर्स का कि हमें किसका ज़्यादा रेट से या डबल रेट से हायर रेट से टैक्स काटना है या टैक्स कलेक्ट करना है. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 206 और 206 CCA को समझने के लिए. थैंक यू फ्रेंड्स.